हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज अपने चर्चा करेंगे सफलता का राज। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमें याद खूब करते हैं लेकिन याद रहता नहीं है। बिल्कुल सही बात। पढ़ने से याद नहीं रहता है। पढ़ने के बाद जैसे आप मैटर को पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, उससे नहीं। आप पढ़ने के बाद उस पढ़े हुए मैटर का, जैसे आपने 2 घंटे या 3 घंटे कोई मैटर को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया तो आपको याद नहीं होगा। ये 3 घंटे आपके व्यर्थ चले गए। आप ये 3 घंटे या 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे जितना पढ़ा, उनके बाद आप 10-20 मिनट का मनन कीजिए। मनन। अब जब मनन आप करते हो, मन ही मन में वापस स्मरण कीजिए उस टॉपिक का और ग्रहण कीजिए कि मैंने जो 3 घंटे या 2 घंटे जितना टाइम दिया है वो सही दिया या नहीं दिया है। इस कंपैरिजन के ज़माने में क्लियरिटी होनी जरूरी है, और क्लियरिटी तभी आएगी जब पढ़े हुए मैटर का आप मनन करते हो। यदि पढ़ लिया और मनन नहीं किया तो वो पढ़ा हुआ काम नहीं आ रहा, उसमें क्लियरिटी आपकी नहीं आएगी। इसलिए जो पढ़ लिया आपने मैटर, उस मैटर का मनन कीजिए और अपने हाथ से लिख करके नोट्स तैयार कीजिए। तो इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण है मनन सफलता के अंदर। इसका बहुत बड़ा राज है। इस बात के बारे में यदि आपने नहीं जाना और आप पढ़ते गए तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आप उसके ऊपर मनन कीजिए भी। 2-3 घंटे तक आपने जिस बुक से या यूट्यूब से जहाँ भी आपने पढ़ा है, कोचिंग क्लास में कहीं भी, तो उस टॉपिक के ऊपर वापस आपको मनन करना जरूरी है। इन्हें पूरे पढ़े हुए मैटर का मनन जब तक आप ढंग से नहीं करोगे, और मनन के अंदर धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी आती जाएगी। आप जितना अधिक गहरा जिसका मनन होगा, उतनी जल्दी उसको लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये था अपनी छोटी सी मनन के बारे में, सफलता का जो राज छुपा होता है उनके बारे में चर्चा की। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि अपने भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।